हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं रवि सोलंकी आपका एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे फाउंडेशन बैच में, आज आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 8 है। तो हम क्लास नंबर 8 को आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं। क्लास नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे रेशियो प्रोपोर्शन आगे बढ़ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ रहा है, सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आज आपकी क्लास नंबर 8 है। तो आप इस क्लास को करने से पहले मेरे साथियों आप एक काम करना, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमने लिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक विद्यालय में इतने स्टूडेंट थे और जिसमें कि लड़कों और लड़कियों का रेशियो आपको गिवन है इतना था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया। ठीक है, तो कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा, रेशियो पे भाई इफेक्ट पड़ेगा। और वही ये क्वेश्चन बताना चाह रहा है कि जिससे लड़कों और लड़कियों का रेशियो कितना हो गया, 7:6 हो गया। क्वेश्चन ने पूछा है विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। देखो बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे थे कितने, 1554 थे। अब इसमें क्या था, कुछ बॉयज थे और कुछ गर्ल्स थी। इनका रेशियो कितना था, 4:3। आप जानते हो कि ये लड़के और लड़कियां ही मिलकर तो क्लास बनाएंगे। तो 4 और 3 7, यानी आपके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 7 रेशियो में। और इस 7 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, 1554। यहां से अगर मैं एक की वैल्यू निकालना चाहूं तो यानी एक की वैल्यू कितनी होगी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। एक की वैल्यू कितनी, 266। इसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट किसके बराबर, 222 के। तो ये 4 यूनिट यानी 4 रेशियो किसके बराबर होगा भाई, 2200 का 88, 888 के बराबर होगा। और 3 किसके बराबर होगा, ये 666 के। अब यहां से मैंने बॉयज की एग्जैक्ट संख्या पता कर ली, गर्ल्स की एग्जैक्ट संख्या पता कर ली कि उस क्लास में जिसमें 1554 स्टूडेंट थे उनमें 888 लड़के थे, 666 लड़कियां थी। अब कहानी में क्या ट्विस्ट आया कि कुछ दिनों बाद यहां पर अब आपको दोनों चीजें क्लियर पता चल गई कि बॉयज और गर्ल्स आखिरकार थे कितने। तो बॉयज कितने थे मेरे साथियों हमारे यहाँ पर, 888। लड़कियां कितनी थी, 666। अब क्या हुआ कि 30 लड़कियों ने एडमिशन ले लिया। अब बताओ क्लास में कितनी लड़कियां हो गई, 696। और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, लेकिन ये लड़के नहीं पता आपको कि कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा। अब क्या हुआ कि इनके छोड़ने से, इनके आने से नया रेशियो आपका कितना हो गया, 7:6 हो गया। ये 7:6 कब हुआ है, इनमें से लड़कों ने छोड़ा है और 30 लड़कियों ने एडमिशन लिया है। तो हमने यहां पर देखा लड़कियां हमारी कितनी हो गई, 696। लड़कों का पूछा है तो ये 696 किसकी वैल्यू है, ये 6 की वैल्यू है। ठीक है, तो 6 किसके बराबर हुआ, 696 के। एक रेशियो किसके बराबर होगा, एक रेशियो किसके बराबर होगा, एक। और 6 × 6 116 के। तो आपको लड़कों की संख्या बतानी है, यानी 7 किसके बराबर होगा। तो देखो 100 सत्ते 700 और 16 सत्ते 112, यानी लड़के कितने हो गए, 812। ठीक है, तो यहां पर मुझे पता चला कि ये लड़के कितने थे, 812। भाई पहले लड़के कितने थे, 888। कुछ लड़के छोड़ने के बाद में लड़के बच्चे कितने, 812। अब बताओ कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा। तो कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा, यानी यहां पर कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा आपका, 76। कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, 76 लड़कों ने। देखो अब आप ऐसे समझो, 888 लड़के थे, उनमें से 76 ने छोड़ दिया। तो ये हमने वैल्यू फाइंड की है कितनी, 812। क्योंकि 6 की वैल्यू जब 696 है तो एक एक रेशियो की वैल्यू 116। तो हमने इस 7 की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 812। यानी ये वाले जो स्टूडेंट बचे हैं वो कितने हैं, 812। टोटल थे कितने, 888। इतने बचे हैं, तो इस बात का मतलब क्या है कि 76 विद्यार्थियों ने क्या किया होगा, इसको छोड़ा होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन ने पूछा था कि विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 1200 कर्मचारी दे रखे हैं आपको। ठीक है, किसी एक कार्यालय में
कर्मचारियों के शहरी ग्रामीण है, ठीक है, और उनमें क्या है, कर्मचारियों के शहरी ग्रामीणों और सदस्यों का अनुपात कितना है, 8:7 है, यानी शहरी भी हैं उसमें और ग्रामीण सदस्य भी हैं। तो मैंने यहां पर लिखा कौन कौन दे रखे हैं मुझे, कि 1200 कर्मचारी टोटल हैं, इनमें कुछ कैसे हैं, शहरी हैं, और कुछ कैसे हैं, ग्रामीण हैं। और इन शहरी और ग्रामीणों का रेशियो आपको दे रखा है 8:7। टोटल नंबर ऑफ कर्मचारी कितने हैं बताओ, 1200 हैं, ठीक है। तो ये 1200 हैं टोटल कर्मचारी। अब मैंने देखा कि शहरी कितने हैं 8 और ग्रामीण कितने हैं 7, यानी टोटल कर्मचारी मेरे अकॉर्डिंग रेशियो में कितने हैं 15। तो ये 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200, तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई, 15 अट्ठे 120, 80 हो जाएगी, यानी एक रेशियो की वैल्यू 80। तो ये 8 जो हमने देखे थे 8 8 64, यानी कर्मचारी शहरी कितने होंगे 640 और ग्रामीण कितने होंगे 7 8 56, यानी 560। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1200 ही आएगा। अब क्या हुआ, ये कह रहा कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद, जिनमें से 20 ग्रामीण हैं। अब ये 20 जो शामिल हुए हैं कुछ नए कर्मचारी, ठीक है ना, क्वेश्चन कह रहा कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद जिनमें से 20 कैसे हैं आपके ग्रामीण हैं। तो ग्रामीण अभी एक्चुअल में आपके पास हैं कितने, 560, इसमें 20 ग्रामीण और आ गए। अब बताना ग्रामीण कितने हुए 580, ग्रामीण कर्मचारी 580, और इनका रेशियो कितना हो जाता है 5:4 हो जाता है, 5:4 हो जाता है। अब आप इसको यहां से समझें कि 5:4 हो गया, तो 5 ये रेशियो किसका है, ये शहरी का है, 4 ये किसका है, ग्रामीणों का है। लेकिन ये 5:4 कब बना है, जब 20 लोग कैसे आ गए, ग्रामीण आ गए, और एग्जैक्ट वैल्यू आपकी कितनी है 580, यानी आपके अकॉर्डिंग रेशियो में कितना है 4, और इस 4 की ही वैल्यू कितनी है 580। मैंने लिखा 4 और 4 की वैल्यू कितनी 580, तो एक की वैल्यू निकाली मैंने, तो यानी कि 145 कितना आ जाएगा 145। आप यहां से पता कर सकते हो कि 5 का बताओ, 5 रेशियो किसके बराबर होगा, जब एक 145 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, 55 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकन 5 और 2 7। यानी ये जो वैल्यू थी यहां पर इनके कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद में, यानी यहां पर कुछ ये कर्मचारी ऐड हुए होंगे, और फिर ये हमने निकाला यहां पर, ये 5 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई 725। अब आप एक बात बताओ, पहले कर्मचारी थे कितने 640, फिर बाद में कितने हो गए 725, यानी हमने कितने ग्रामीणों को ऐड किया। तो मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मुझे ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये कितना है 40 और ये कितना है 25, यानी इसमें 15 और ऐड करना पड़ेगा 100 करने के लिए, तो 15 आप घटा दो, ठीक है। आप इसमें घटा के देख लेना कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार फिर से समझो। शहरी और ग्रामीणों का रेशियो दिया था 8 और 7, आपने ऐड करके रेशियो का ऐड किया तो ये 15 आया, और 15 किसके बराबर था 1200 के। एक की वैल्यू 80 निकाली आपने, ठीक है, एक की वैल्यू 80, फिर यहां से आपने शहरी और ग्रामीणों की एग्जैक्ट वैल्यू पता कर ली। जब एक की 80 तो 8 की कितनी 640, 7 की कितनी 560। अब हुआ क्या कि 20 नए ग्रामीण आ गए, अब ग्रामीण कितने हो गए 580। अब 580 एग्जैक्ट वैल्यू पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने कुछ नए कर्मचारी और शामिल किए गए। तो इनका रेशियो कितना हो गया 5:4 हो गया। अब ये 5 और 4 हुआ है, तो 4 की वैल्यू 580, तो एक की वैल्यू कितनी 145। मैंने ये वाले 5 पता कर लिए, 5 की वैल्यू कितनी होगी 725। पहले कर्मचारी थे कितने बताओ 640 थे, बाद में कितने हो गए 725। इस बात का मतलब क्या, कितने नए कर्मचारी आए शहरी वाले जो आए, तो वो कितने आए 85 आए। उम्मीद करता हूं साथियों बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ में बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आ चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने कि 400 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है 5:4। देखो चाहूं तो इसको मैं बिना सॉल्व करे हम ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन मेथड आपको जानना तब जरूरी है जब पहले आपको इसका पूरा बेसिक पता हो। बेसिक पता होने के बाद ही आप सिर्फ ऑप्शन पे जा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको अभी ऑप्शन मेथड नहीं बता रहा। तो आप यहां पर क्वेश्चन को समझें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं कितने 432 हैं, जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्याओं का रेशियो कितना है 5 और 4 है। मैंने लिखा 432 ही क्या है टोटल स्टूडेंट है। अब इन 432 में से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, जिनका रेशियो कितना है 5 और 4, यानी मैं देखूं कि टोटल रेशियो मेरा कितना 9, तो ये 9 ही तो भैया 432 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा
तो यहां से मैं पता करूं कि एक की वैल्यू क्या होगी, तो 9 चौके 36, ठीक है, कितने बचे 7 और 9 8 72, एक की वैल्यू 48, तो यहां से मैं लड़के पता कर सकता हूं 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 40 पंजे 200 और 8 पंजे 40, यानी लड़के कितने हैं 240, लड़कियां कितनी हैं 48 दूनी 96 और 96 दूनी आपके 192, ठीक है, 48 के कितने हो जाएंगे 192। अब हुआ क्या कि लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, यानी लड़के कितने बढ़ गए आपके, भाई अभी देखो यहां पर मैं यहां पे लिख रहा हूं ये बॉयज हैं आपके और ये गर्ल्स हैं। अब हुआ क्या, आपने एग्जैक्ट वैल्यू पता कर ली, लड़के कितने हैं आपके पास क्लास में 240 और ये कितने हैं आपके 192, आप इनको ऐड करोगे तो ये 432 के ही इक्वल आएंगे। अब हुआ क्या, कितने लड़के और बढ़ जाते हैं, 12 लड़कों ने एडमिशन ले लिया, अब लड़के कितने हैं बताओ 252 हैं, और लड़कियों से अनुपात बदलकर, और लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। इसका मतलब ये कह रहा है अब यहां पर कुछ लड़कियां आई होंगी, ठीक है ना, यहां पर ये कुछ लड़कियां आई हैं, तो अनुपात कितना हो गया इनका 7:6 हो गया। अब एक बात बताओ, ये 252 जो एग्जैक्ट वैल्यू है किसकी है, 7 की वैल्यू है या नहीं, तो 7 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 तिया 21, कितने बचे 4 और 7 छिंग 42, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 36, तो 6 रेशियो किसके बराबर होगा, 36 सिक्का कितने होंगे 216, यानी कि पहले लड़कियां थी कितनी, अरे 7 की वैल्यू 252, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 216 हो जाएगी। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि 7 किसके बराबर है 252 के, तो 1 किसके बराबर होगा 36 के, यहां से लड़कियों का रेशियो पता करना है तो 6 किसके बराबर होगा 216 के, 36 सिक्का कितने होते हैं 216। अब आप ऐसे समझो कि 192 लड़कियां पहले थी, अब इसमें अब ये कितनी हो गई 216 हो गई, तो कितनी लड़कियां और आ गई, 192 से जब 216 हो रहा है तो इस बात का मतलब क्या है कि 24 और लड़कियों ने उस क्लास में क्या किया होगा एडमिशन लिया होगा। देखो ये क्वेश्चन भी इसी बात को बता रहा है कि कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया है, तो कितनी न्यू स्टूडेंट आई हैं, कितनी न्यू स्टूडेंट आई हैं गर्ल्स 24 आई हैं, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा 24, इस क्वेश्चन का बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आ गया होगा आपके माइंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक विद्यालय में टोटल स्टूडेंट इतने हैं, लड़कियों की संख्या सॉरी लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो आपको गिवन है 13 और 9। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना हो गया, तो बताएं कि कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, अभी हमने ऐसे 2 क्वेश्चन किए हैं, तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप घर पर करें, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, ठीक है, और या फिर आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है और अपने जो क्लास नोट बना रहे हो आप उसमें भी आपको लिखना है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। देखो मैं आपको कोई भी टाइप नहीं छुड़वाना चाह रहा, रेशियो को बिल्कुल ऐसा खत्म कर रहा हूं मैं कि आप इंडिया के किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ जाओ रेशियो का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कारखाने में मजदूरों की संख्या का अनुपात कितना है 9:8, तो यहां पर मैंने देखा कि ये मजदूरों की संख्या का रेशियो आपको गिवन है कितना 9:8। फिर कह रहा है उनकी प्रतिदिन की तनख्वाह यानी पर डे सैलरी, पर डे और सैलरी ये कितनी है इनकी 14:15। तो ये कह रहा है यदि इससे प्रतिदिन की कुल तनख्वाह 6,000 रुपए कम हो गई तो अभी प्रतिदिन की तनख्वाह क्या है, यानी अभी की प्रेजेंट की पूछिए पर डे सैलरी क्या होगी। अब आप ऐसे समझो यहां पर मैं कर रहा हूं इसका टोटल, अब मैं समझू कि ये मजदूर 9 ही हैं और ये कितने हैं 8, हालांकि ये 9 और 8 नहीं है, ये 18 और 16 भी हो सकते हैं क्योंकि ये क्या है रेशियो है और रेशियो कभी भी एक्चुअल नंबर नहीं होता, हमने पहली क्लास में जाना था ये। लेकिन मैं मान भी लूं कि ये 9 है ये 8 है और एक आदमी को पर डे सैलरी एक आदमी को कितनी मिल रही है 14, तो बताओ 9 आदमी को कितनी मिलेंगे, भाई एक आदमी को 14 रुपए मिल रहे हैं तो 9 आदमी को कितने मिलेंगे 126 मिलेंगे। यहां पर देखो आप कि एक आदमी को कितने मिल रहे हैं 15, तो 8 आदमी को कितने मिलेंगे 120।
अब आप देखो पहले यदि 9 आदमी थे और 14 रुपये सैलरी मिल रही थी तो कितने भैया टोटल हो रहा था उनका अमाउंट 126। यहाँ पर अब 8 आदमी हो गए और 15 रुपये सैलरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना अमाउंट हो गया 120। अब आप देखो ये पहले से कितना कम हो गया भाई, पहले से ये वाला अमाउंट 6 कम हो गया, पहले से ये वाला अमाउंट 6 कम हो गया, और इस 6 की ही वैल्यू क्वेश्चन में बता रहा है कि ये कितना कम हुआ है 6000। तो 6 की वैल्यू कितनी 6000। अब क्वेश्चन ने पूछा है, आप चाहो तो यहां से एक की वैल्यू निकाल लो कि एक किसके बराबर होगा 1000 के। क्वेश्चन ने बोला अभी की प्रतिदिन की तनख्वाह क्या है। तो अभी यानी देखो ये वाला जो लेफ्ट हैंड पे होता है, मैंने बताया था ये कैसा रेशियो होता है आपका इनिशियल, ये वाली वैल्यू कौन सी होगी आपकी फाइनल वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन ने फाइनल वैल्यू ही आपसे पूछा है। तो फाइनल वैल्यू कितनी है आपकी 120। तो जब एक 1000 के बराबर है तो 120 किसके बराबर होगा 120 और 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। जब 6 की वैल्यू 6000 तो 120 की वैल्यू कितनी 1,20,000। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को उड़ा दिया। तो चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि अजय और बीना की इनकम का रेशियो आपको गिवन है, कितना है 5:4 है, और उनके खर्च का रेशियो कितना है 6:5 है। अब देखो यहां पर आप अगर इस क्वेश्चन पर गौर करें तो यहां पर इनकम का भी रेशियो गिवन है, और इनके एक्सपेंडिचर का भी रेशियो गिवन है, और इनकी सेविंग का भी रेशियो गिवन है। जब 3 रेशियो दिए जाते हैं तो मैंने आपको शायद 3rd क्लास में बताया था, तो हम क्या लगाते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के सभी विद्यार्थियों को ये तो पता लग गया होगा कि इसमें लगेगा क्या क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से लगेगा उसको समझते हैं, ठीक है। आइए मैंने लिखा यहां पर ये कौन है अजय, और मैंने लिखा ये कौन है यहां पर बीना। अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनकी जो इनकम है उसका रेशियो है कितना भाई, अजय का 5 और बीना का कितना 4। इनके खर्च का यानी इनका एक्सपेंडिचर अगर मैं लगाऊं, इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 6:5, ठीक है। अब इनकम और एक्सपेंडिचर, अब यहां पर बताओ ये भी तो दिया है ना आपको कि इनकी सेविंग्स का रेशियो कितना है, ये कितना है 7:5। अब होगा क्या, मैंने बताया था यहां पर आपको एक लाइन खींचनी है। अब क्या होगा कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम बताओ कैसे लगाते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों का हम क्या ले लेंगे डिफरेंस ले लेंगे। तो 55 25 और 6 चौके 24, 25 और 24 का अंतर कितना हुआ 1। अब इसके अंतर को किसके बराबर रखना है हमें कि भाई मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा और ऐसे सीजर मल्टीप्लाई करूंगा। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। तो 30 और 35 में कितने का अंतर 5 का, यानी ये जो अंतर है एक, ये किसके बराबर होना चाहिए 5 के। अब मैंने बताया था कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमेशा हम ऊपर वाली वैल्यू को ही निकाल सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू को आप नहीं निकाल सकते। यानी मैं 5 और 4 का रेशियो बता सकता हूं। तो एक किसके बराबर 5 के, पूछा क्या है कि अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो मैं क्या करूं, मैं एक ही यानी अजय की आय निकाल लूं। तो भैया जब 1 5 के बराबर है तो अजय की इनकम का रेशियो कितना है 5। तो 5 किसके बराबर होगा 25 के बराबर होगा, यानी अजय की एग्जैक्ट आपको क्या पता चलेगी इनकम। अब आप यहां पर ऐसे समझो बहुत प्यार से क्या कि अजय की जो इनकम है वो 25 रुपए है। ये 25 रुपए पे कितना बचा रहा है भाई, 25 रुपए पे सेविंग कितने की कर रहा है 7 रुपए की कर रहा है, ठीक है। अब परसेंटेज में पूछा है इसको, तो परसेंटेज में पूछने का मतलब यानी इसको मुझे कितना बनाना पड़ेगा 100 रुपया बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं, तो ये कितना बना 100, 4 का ही मल्टीप्लाई आप इधर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 28%, ठीक है। जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गिवन है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि कैसे होगा। देखो 7 रुपए बचा रहा है, कितने पे बचा रहा है 25 पे, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 25 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा, और 7 चौके कितने होंगे 28%, ठीक है। तो पूछा क्या था अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो अजय अपनी आय का 28% बचाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 28% हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के आपका दिल जरूर टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्वेश्चन ही इतना लाजवाब है।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2:3:4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है और दिल टूटने पर 700 रुपए का नुकसान हुआ, कम हुआ है, दिल टूटने पर 700 रुपए का नुकसान हुआ, तो दिल की मूल कीमत क्या थी, यानी आपको दिल की क्या इनिशियल वैल्यू बतानी है। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब दिल टूट रहा है तो उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो फीलिंग्स है, उनका रेशियो कितना है, 1:2:3:4। मैंने यहां पर लिखा ये इस अनुपात में टूटा है, यानी इस दिल के कितने टुकड़े हुए हैं, 4 टुकड़े हुए, और 4 टुकड़ों का रेशियो कितना है, इतना। तो मैं ये देख लूं भैया दिल रहा कितने का होगा, जब इस अनुपात में टूटा है तो इसी अनुपात में ही तो रहा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सबको ऐड करके देख लिया कि मेरा दिल कितने का था, मेरा नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन कह रहा है 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी ये दिल जो रहा होगा वो 10 किलो का रहा होगा, आप ऐसे मान लो, या उसकी 10 भावनाएं रही होंगी, और 10 भावनाएं कैसे कैसे करके टूटी हैं, ऐसे ऐसे करके टूटी हैं इस रेशियो में। अब ये कह रहा है लेकिन हुआ क्या कि दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, तो मुझे दिल की कीमत पता चल जाएगी कितनी हो गई, यहां पर ये 100 की। अब इसकी जो है ना, इनकी जो भावनाओं का जो वर्ग, सॉरी, दिल की जो कीमत है ना वो भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो मैं क्या करूं, इनकी जो ये भावनाओं का रेशियो टूटा था ना, ये तो मुझे टोटल पता चल गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 100। अब मैं क्या करूं, मैं इनका वर्ग करके चेक कर लूं एक बार, तो ये कितना होगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। अब मैं इनको ऐड कर लूं, तो आप जानते हो कि 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग कितना 4, और 3 का वर्ग कितना 9, और 4 का वर्ग कितना 16। यानी पहले ये कितने का था, 100 रुपए का था, अब ये एक्चुअल में बचा कितने का, तो 16 और 9 25, और 4 29, और 1 30। अब ये बचा कितने का, ये 30 का बचा। भैया पहले जो दिल था वो 100 का था, अब दिल रह कितने का गया, 30 का। इसका मतलब कितने का नुकसान हुआ, 70 का नुकसान हुआ। और जबकि क्वेश्चन बता रहा है कि कितने रुपए का नुकसान हुआ, 700 का। यानी 70 किसके बराबर है, 700 के, यानी ये इसका 10 गुना है। तो मूल कीमत पूछी है, मूल कीमत मेरी कितनी थी, 100। तो जब 10 सॉरी 70 700 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिल की मूल कीमत हमने पता कर ली, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेहतरीन क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि कभी कभी मान लो, जैसे अभी तो एक बार ब्रेक हुआ है, मान लो 2 बार ब्रेक हो जाए, 2 बार ब्रेक होने पर क्या होगा। अब ये जैसे प्लाई बोर्ड है कोई एक, ठीक है ना, एक प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के, ठीक है ना, उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। प्लाई बोर्ड को 3 भागों में तोड़ा जाता है, जिससे वजन का अनुपात इतना हो जाता है। यदि प्लाई बोर्ड इस अनुपात की वजन में टूटा होता तो 448 रुपए अतिरिक्त की हानि होती। आप ऐसे समझो, जैसे ये कोई प्लाई बोर्ड है, तो भाई ये इसका कुछ ना कुछ वजन रहा होगा, तो इसको मैंने 3 भागों में तोड़ दिया, किसमें, 9 2 1 में। लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि अब आपने ऐसे तोड़ा है, अगर आप इसको इस अनुपात में तोड़ो ना, 7 3 और 2 में, तो आपको भैया 448 रुपए की ज्यादा हानि होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज बढ़िया है क्या, कि ये जिस अनुपात में टूटा है ना, 9 2 और 1, यानी इस रेशियो का टोटल कितना होगा, 12। और आप इधर भी देखो चेक करो तो ये कितना होगा, 12। तो यानी मुझे अब इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं क्या मान लूं कि ये 12 किलो का रहा होगा, और यदि मैं इसका वर्क कर दूं तो मुझे यहां से पता चल जाएगा कि इसका वजन कितना रहा होगा, 144। यानी इसकी कीमत आप ऐसे समझ लीजिए कितनी रही होगी, 144। ये किस अनुपात में टूटा है, ये 9:2:1 में टूटा है। अगर वो इसमें ना तोड़ के किस में तोड़ता, 7:3:2 में तोड़ता। अब मैं क्या करूं, इनके वजन का वर्ग के अनुक्रमान, ये क्या बोला है, अनुक्रमानुपाती है। तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इन सब का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट देख पाऊंगा क्या आखिरकार इनकी वैल्यू है क्या। तो ये कितना 81, ये कितना 4, और ये कितना 1, ये कितना बनेगा आपका, इनका भी स्क्वायर कर दो, तो ये कितना 49, ये कितना 9, और ये कितना 4।
ठीक है, आपने इनको ऐड किया तो 81 और 5 कितने बने आपके, ये बना आपका 86 और ये कितना बना 62। आप देखो कितने रुपए का अधिक नुकसान हो रहा है। पहले यहां पे नुकसान कितने का हो रहा है 86 का, अब नुकसान कितने का हो रहा है 62 का। यानी आपके अकॉर्डिंग 24 रुपए ज्यादा का नुकसान हो रहा है पहले से। और इस 24 की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है आपको, इस 24 की ही वैल्यू आपको 448 दी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाई बोर्ड की वास्तविक कीमत क्या थी, यानी वास्तविक कीमत कितनी थी भाई 144। अब देखो मैं यहां से एक की वैल्यू नहीं निकालूंगा, क्यों, क्योंकि जब 24 448 के बराबर है और आपको वैल्यू किसकी चाहिए 144 की चाहिए, तो 24 के पहाड़े में क्या 144 आता है, आता है। तो मैं क्या करूं, यदि यहां पर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 144 ही तो बन गया, तो मुझे इधर भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा कितना बन जाएगा 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24 और 4 28 और 6 चौक 24 और 2 26। यानी क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि प्लाई बोर्ड की वास्तविक कीमत क्या थी। तो प्लाई बोर्ड की मेरे प्यारे साथियों वास्तविक कीमत कितनी है 2688, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में परफेक्ट तरीके से गिवन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 2688 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम बर्बाद किए। देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक संगमरमर, ठीक है, पहले 2 भागों वाला देखा हमने, फिर 3 भागों वाला देखा, अब बाई चांस अगर 5 भागों वाला आ जाए कि एक संगमरमर 5 बराबर भागों में टूट गया। संगमरमर की कीमत जो है इसके वजन के घन के, ठीक है ना, इस बार क्या बोला है घन बोला है, घन के सीधे अनुक्रमानुपाती है। यदि संगमरमर को तोड़ने के बाद नुकसान या लाभ होता है तो संगमरमर को तोड़ने के बाद नुकसान या लाभ का हमें क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो देखो इस प्यारे से क्वेश्चन को हम प्यारे से सॉल्यूशन से करेंगे कि मैंने मान लिया एक संगमरमर 5 बराबर भागों में टूटी जाती है, तो 5 बराबर भाग तो मैं मान सकता हूं जैसे कि ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आप इनको कुछ भी मान लो, आप 20 मान लो तो भी रेशियो कितना निकल के आएगा भाई 1 1 ही निकल के आएगा। इस बात का मतलब क्या है कि ये 5 भाग कब, ये 5 भागों में कब टूटेगा, जब भाई यहाँ पर ये टोटल 5 रहा होगा तभी तो ये 5 भागों में टूट पाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका सीधा मुझे घन करना है। तो 5 का घन कितना होता है भाई 125 होगा। 5 का अगर आप क्यूब करोगे, क्योंकि ये कह रहा है ना घन के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। अब वैल्यू बनी कितनी 125। अब मुझे इनका घन करके देख लूं मैं अलग अलग कि इनके पार्टों का क्या होगा। तो आप इनका घन करोगे तो इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप इन सब का ऐड करोगे तो ये कितना होगा 5 होगा। अब आप ऐसे समझो पहले कोई चीज कितने की थी भाई 125 की, और वो इस प्रकार टूटने से कितने की रह गई 5 की रह गई। यानी कितने रुपए का नुकसान हुआ, कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो आप देख पा रहे होंगे कि 120 रुपए का नुकसान हुआ। और 120 रुपए का नुकसान किस पे हुआ है 125 पे हुआ है, और इसी को मुझे किस में बताना है परसेंटेज में बताना है। बस यहां से सिंपलीफाई करेंगे तो 2500 के 100 और 25 पंजे 125। अब इस 5 से यदि मैं 120 को काटूंगा तो 24 बार, और 24 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा यानी 24 गुणा 4, तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा 96%। और इस क्वेश्चन का 96% ही क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रुपए 4830 पी क्यू और आर के बीच में वितरित किए जाते हैं, जैसे कि उनके शेयरों में 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए की कमी होने से, और इनका रेशियो कितना हो जाता है 3:4:5 के रूप में बदल जाता है। क्वेश्चन ने बोला है कि पी का हिस्सा ज्ञात करें, पी का हिस्सा ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन देखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये 5 रुपए कम 10 रुपए कम 15 रुपए कम करने हैं, ठीक है, लेकिन आप एक चीज चेक कर पा रहे होंगे कि पी का रेशियो है कितना यहाँ पर 3, क्यू का कितना है 4 और आर का कितना है 5। पूछा क्या है क्वेश्चन ने पूछा पी का हिस्सा बताओ। तो मैं एक बार ये चेक कर लूं कि क्या भाई पी का हिस्सा क्या होगा जो 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अब आप इस चारों ऑप्शन में चेक कर लो कि 3 से कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। भाई इसका ऐड कितना होगा 5 2 7 और 1 8, ये 3 से नहीं कट रहा। ये कितना 6 और 1 7 और 1 8, ये भी नहीं कट रहा। 5 और 2 7 और 1 8, ये भी नहीं कट रहा। 2 और 1 3, ये 3 से कट रहा है। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो आंसर है ये जो आ रहे हैं आपके,
ये 3 कब आ रहा है, जब इतनी कमी होने के बाद ये रेशियो बन रहा है। इसका मतलब आपको इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो 1200 में आप यदि 5 रुपए ऐड करोगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1205 हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे कहना चाह रहा है कि पहले 4830 रुपए थे और कितने लोग थे, 3 लोग थे। कौन कौन थे, पी, क्यू और आर, 3 लोग थे। अब होता क्या है कि पी ने क्या किया भाई, पी ने 5 रुपए कम कर दिए अपने, पी ने 5 रुपए कम कर दिए, क्यू ने 10 रुपए कम कर दिए और आर ने 15 रुपए कम कर दिए। अब आप देखो कि टोटल भाई ये जो रुपए कम किए हैं कहां से किए होंगे, ये इस कुल हिस्से में से किए होंगे। तो 15 ये कम हुए, 10 ये कम हुए, 5 ये कम हुए, यानी टोटल कितने रुपए कम हो गए, 30। तो अब रुपए एग्जैक्ट बचे कितने, 4830। ठीक है, नहीं 4800 बचे, 30 तो ये कम हो गए, बचे कितने अब 4800। और इस 4800 को अब उन्हीं तीनों लोगों में, कौन कौन से 3 लोग, पी, क्यू और आर के बीच में, अब इनको बांटा जाता है 3:4:5 में। इस अनुपात में इनको बांटा जाता है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई आप यहां पर देखो रेशियो का टोटल कितना है, 5 और 4 9 और 3 12, और जबकि यहां पर टोटल है कितना 4800, यानी ये 12 की वैल्यू कितनी है 4800 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 400 होगी। जब एक की वैल्यू 400 है तो इस 3 की वैल्यू कितनी बनेगी 1200, 4 की कितनी बनेगी 1600 और 5 की कितनी बनेगी 2000। मुझे इनको निकालने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको निकाल के बता दिया है। अगर आप इन हिस्सों को ऐड करोगे तो ये आप ऐड करके चेक कर लें कि ये कितना आएगा 4800 ही आएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि पी का हिस्सा क्या था, क्या है नहीं पूछा, पूछा था, पूछा है क्या था। तो था का मतलब पहले वाला हिस्सा पूछा है। अब फिलहाल में पी को कितने रुपए मिल रहे हैं 1200, और ये 1200 रुपए कम मिल रहे हैं जब हमने 5 रुपए इसके यहाँ पे कम कर दिए थे। तो पहले हिस्सा ये एक्चुअल में रहा कितना होगा भाई, ये 1200 अब यहाँ पर है, तो ये वाला जो हिस्सा रहा होगा ये कितना रहा होगा, इसका 1205 रहा होगा। और यही इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि पी का हिस्सा क्या होगा, तो कितना होगा 1205। और हमने यहां से भी बिना सॉल्व किए भी हमने आपको बता दिया कि इसका राइट आंसर क्या होगा 1205। ठीक है, तो बस आज इन्हीं क्वेश्चनों के साथ मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शायद हम अगली क्लास में इस रेशियो और प्रपोर्शन को पूरा खत्म करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।